हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके स्पेशल पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या हलचल हो रही है। आज हम झांकने वाले हैं इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। आपकी ज़िंदगी में जहर घोलकर ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि ये वीडियो में आगे बढ़ाऊँ, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, I ask for a divine intervention, please intercede. I ask for a divine intervention, please intercede. I ask for a divine intervention, please intercede. And provide with the guidance for the highest growth for my viewers and subscribers, divine. डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन, इनके लाइफ में इनके स्पेशल पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी तो बहुत गुस्से में नज़र आ रही है, किसी बात को लेकर बहुत बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ चाहते थे कि वो करे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ठीक है, इस वजह से वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं मुझे। आइए देखते हैं आगे और क्या आता है। ओके, सो जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी के दबाव में आकर इतने परेशान हो चुके हैं, लिटरली उनकी एनर्जीज पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब उनको ऐसा लगने लगा है आपके पर्सन को कि ये इतना दबाव इनके ऊपर इन्होंने बना के रखा हुआ है, थर्ड पार्टी ने इतना प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट कर दिया है कि अब ये प्रेशर ले नहीं पा रहे हैं। बहुत ही जैसे कि कहते हैं ना, बहुत ही बुरे कंडीशन में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इनकी स्थिति खराब है। बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे एक इंसान अधमरा हो जाता है, तो ऊपर से तो ये नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये अधमरे हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। ठीक है, आइए देखते हैं। डिवाइन गॉड, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। थैंक यू। ओके, सो बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, सो देखो ये थर्ड पार्टी जो थी, ठीक है, इन्होंने आपका घर खराब किया। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो थर्ड पार्टी थी, इस थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के एसेट्स के ऊपर भी नज़र थी। ठीक है, आपके पर्सन के पैसों के ऊपर नज़र थी, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो खुशी, आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस, आपके लाइफ में जो पीस था, ठीक है, कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने उन चीज़ों को अपने साथ स्वाइप करने की कोशिश की है। इसकी नीयत ऐसी थी, इसने सोचा जो सब कुछ आपके पास है वो सब कुछ ये हासिल कर ले, वो सब कुछ इससे मिल जाए, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंजर तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। इनकी इच्छा थी कि जैसे आपके पर्सन आपके साथ खुश रहते थे, आपके साथ एंजॉय करते थे, आपसे प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन अब उसका उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, ये कार्ड फ्लिप होकर बाहर आया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब आपके जो पर्सन हैं, इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। ओके, इनको पहले लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी ने दिखाया कुछ और था इन्हें, और अब निकल कुछ और गया है। तो इस समय पर ये आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर करते हुए, कहते हैं ना कि एक तरीके से हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसे अब एहसास हो रहा है कि इनके पास क्या था
और इन्होंने क्या खो दिया। कहते हैं ना कि मोतियों की खोज में इन्होंने हीरो को खो दिया, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। डिवाइन प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन। और कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है अब शायद वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अब वो आपके साथ वापस यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। उनका झुकाव अब आपके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के जुल्म को ही कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली वॉक अवे का कार्ड आ रहा है। अमेजिंग, मेरी इंट्यूशन वही कह रही थी और वही कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं अब ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाहते हैं, बिकॉज अब थर्ड पार्टी का चेहरा पूरी तरीके से खुल के इनके सामने आ गया है। इन्हें पता नहीं था, ओके, लेकिन अब जो इनके बीच में जो वक्त चल रहा है और जो अब इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उससे दिखाई दे रहा है कि अब थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने खुलकर आ गया है। इन्होंने जैसा सोचा था वो थर्ड पार्टी बिल्कुल वैसी नहीं निकली, ये तो एकदम अपोजिट निकली, ठीक है। फिर भी आइए देखते हैं। ओके, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा आपके पार्टनर अब आपके साथ यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये घबरा रहे हैं, ठीक है। ये घबरा रहे हैं, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, बिकॉज़ इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अगर ये आपके पास वापस भी आ जाते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अभी, ठीक है। सो ये बहुत ही गंभीर हैं इस समय, बिकॉज़ इन्हें अब ऐसा लगता है कि शायद मे बी अगर ये अब आपके पास वापस आएंगे तो अब शायद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू। ओके, जैसे ये भागे भागे थर्ड पार्टी के पास गए थे ना, आपको छोड़ छाड़ के, आपसे पीछा छुड़ा के, थर्ड पार्टी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे। इन्होंने आपसे लड़ाई की, पूरी दुनिया से लड़ाई की और थर्ड पार्टी के पास भागे भागे गए, लेकिन अब ये उतनी ही स्पीड के साथ उल्टे पैर रिटर्न आने का सोच रहे हैं। बहुत ही डेस्परेट लग रहे हैं इस समय ये आपके पास वापस आने के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। थैंक यू। ओके, सो अब आपके जो पर्सन है, ओ माय गॉड, एनर्जीज तो हम चेक करने जा रहे थे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आपके पर्सन अब आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अब आपके साथ सेटल होना चाहते हैं और अब आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। हाय राम। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो गया है डिवाइन कि अब मेरे व्यूअर के पर्सन उनके पास वापस आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, सो अब फाइनली जो आपके पर्सन थे, ठीक है, इन्हें इस बात का अब जाके एहसास हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी थी, ठीक है, थर्ड पार्टी की शुरू से जो नज़र थी वो इनके ऊपर नहीं, ठीक है, वो इनके आप कह सकते हैं इनके एक्सटर्नल चीज़ों पर इनकी नज़र थी, ठीक है, इनके एसेट्स के ऊपर, इनके पैसे के ऊपर, इनकी सोशल लाइफ के ऊपर। थर्ड पार्टी को लगा कि जैसे अगर इनके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इनके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी, वो कितना इन्जॉय करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था आप जो अपने पर्सन के साथ
जो अच्छा समय बिता रहे थे वो आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी किए हैं अपने पर्सन के साथ वो समय देखने के लिए। तो इन्होंने जो अच्छा अच्छा देखा, जो गुड टाइम्स देखा, वो गुड टाइम्स देखकर इन्हें ऐसा लगा कि जो आपके पास है वो उन्हें भी चाहिए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था जो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने किए हैं, ठीक है, जो जिन चीज़ों से आपने समझौता किया है, तब जाकर कहीं आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब लोगों की काली नज़र पड़ जाती है। तो समझ जाइए ये थर्ड पर्सन वो काली नज़र थी आपकी ज़िंदगी में, जो आ गई आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ तहस नहस कर दिया। डिवाइन प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। गाइज ये जेंडर बाइस वीडियो है, सो प्लीज़ इसे अपने जेंडर के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइस, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। थैंक यू। ओके, सो अब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन आ गया है। थर्ड पार्टी का ध्यान आपके पर्सन से भटक गया है। ओ माय गॉड, अब जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई बेटर पर्सन मिल गया है, ठीक है, बेटर पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये थर्ड पार्टी ने ऐसा पलड़ा बदला है यहाँ पर। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती जो एनर्जीज आ रही हैं वहाँ पर। ओहो, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये तो पलटू निकली, पलट गई। ये तो जैसे ही थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन आया, आपके पर्सन से बेटर ऑप्शन आया, ये थर्ड पार्टी ने तो पलट लिया। ओहो, आपके पर्सन को तो तुरंत इन्होंने, कहते हैं ना कि ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के इनको साइड पे रख दिया। और आपके पर्सन को ये अब जाके रियलाइज़ हो रहा है। ओहो, इसलिए आई वॉज थिंकिंग कि ये एनर्जीज इस तरीके से क्यों आ रही है। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अब देखिए, अब जो आपके पर्सन है ना, ठीक है, बहुत जल्दी अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, तो देखिए आज आप ये वीडियो नोटिस कीजिए, बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास कोई ऑफ़र प्रपोजल लेकर आएंगे और आपको कहेंगे कि कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्हें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्होंने गलत चूज़ कर लिया। तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ बैलेंस हो जाएं। अब ये चाहते हैं कि फिर से आपकी तरह, आपके साथ पहले की तरह चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइस, प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, अब इनको ऐसा हुआ है, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन जो है ये है तो बड़े कपटी टाइप के इंसान है, मैं तो ये बोलूँगी, बिकॉज ये भी खुद भी इतने मौका परस्त है। वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी वाली बात है। तो आपके पर्सन भी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके पर्सन भी
और ये जो थर्ड पार्टी है ये दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। अब तक जो आपके पर्सन थे वो जब तक थर्ड पार्टी के दबाव में थे, ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनको जकड़ रखा था, थर्ड पार्टी ने इनको बांध रखा था, ठीक है, आपके पास आने से ये थर्ड पार्टी से डरते थे, तो ये आपके पास आते नहीं थे, आपसे बात नहीं करते थे, क्योंकि ये बंधे हुए थे उनके अंडर में, ठीक है। लेकिन आज जब थर्ड पार्टी ने इनको खुला छोड़ दिया है तो आज ये भागे भागे आपके पास आना चाहते हैं। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लाइफ में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू। ओहो, अब ये आपसे माफ़िया मांगना चाहते हैं, अब ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं, अब ये आपको कहेंगे कि आप जैसा कहेंगे ये वैसे ही करेंगे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ माय गॉड गाइस, लिटरली ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये आपके साथ वही स्टेबिलिटी फील करना चाहते हैं, वही प्यार फील करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में पहले था। ये आपके साथ इतना सेफ फील करते थे, इतना सिक्योर्ड फील करते थे। अब इन्हें वापस वो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके साथ फील करनी है जो इन्हें थर्ड पार्टी के पास नहीं मिली। ये गए तो थे थर्ड पार्टी के पास, लेकिन थर्ड पार्टी के पास ना इन्हें वो प्यार मिला, ना वो रिस्पेक्ट मिली, ना वो इज्जत मिली, ना वो स्टेबिलिटी मिली, ना वो सिक्योरिटी मिली। तो तब जाके इन्हें एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है गाइस, कार्ड आया है। इसका मतलब आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है गाइस। एक्चुअली अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आपके पर्सन अगर वापस आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज बदलाव तो आ रहा है, किस्मत का पहिया पलट रहा है। अब आप पे डिसीजन निर्भर करता है कि अब आप क्या करोगे, आप अपने पर्सन को वापस लोगे नहीं लोगे, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। इन्होंने धोखा दिया आपको, आपका दिल तोड़ा, आपको दुखी किया, आपसे झूठ बोला, क्या नहीं किया इन्होंने, क्या नहीं किया। सिंसियरली ये आपको बता भी सकते थे अगर कोई थर्ड पार्टी थी, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा किया। इन्होंने आपको पर्दे में रखा, इन्होंने आपको धोखे में रखा। जब तक ये आपको धोखे में रख सकते थे तब तक इन्होंने आपको धोखे में रखा, जब तक आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं चला। डिवाइन प्लीज बताएं, छुपके छुपके आपके पीछे किसी और के साथ अपना कनेक्शन ग्रो करते रहे, अपनी फीलिंग्स ग्रो करते रहे, अपना बॉन्ड ग्रो करते रहे, आपके पीछे इन्होंने, ओ गॉड। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें एक बैक स्टोरी दे रहा है कि अब अगर बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन ने आपके साथ जो सब किया था, ठीक है, वो सब आप माफ करके, वो सब भूल के, क्या आप इनको दोबारा एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनको दोबारा एक्सेप्ट करना चाहते हो। बिकॉज अब ये जो आपके पर्सन है ये तो कंप्लीटली अब अब ये आपकी तरफ अपना ऑफर, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, अपनी फीलिंग्स आपके पास लेकर आएंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है बस। ओ माय गॉड, विक्ट्री का कार्ड है, ओ हो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बस जैसे कहिए ना, बस ये ग्रीन फ्लैग का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से कि कब आप इनको जो हरी झंडी दिखाओगे, ठीक है, कब आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और ये दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओ माय गॉड। और अब ये आपसे, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, अगर आपकी आप सिंगल पर्सन हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो ये अब आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अब आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। और जो लोग मे बी सेपरेशन में थे अब ये रियूनियन करना चाहते हैं सब। ओ माय गॉड, अब ये अब ये आपके साथ वापस पहले की तरह सब कुछ
चाहते हैं सब कुछ हैप्पी गो लक्की हो जाए पहले की तरह। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, इतनी गलतियां करने के बाद भी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद भी, ठीक है, हालांकि आपके पास वापस भी आना चाहते हैं गाइज, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी भी बहुत ईगो है, इनके अंदर अभी भी बहुत एटीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको नहीं पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। ये नहीं जानते हैं कि आज ये टैरो रीडिंग के थ्रू आपको पता चल चुका है कि इनकी वापस आने की वजह क्या है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इन्हें लात मारी है। बहुत फर्क है गाइज, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आते, लेकिन थर्ड पार्टी के पास ये आपको छोड़कर नहीं आते हैं, थर्ड पार्टी ने इनको, मैंने आपको बताया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, ऐसे थर्ड पार्टी ने इनको निकाल के फेंक दिया है। और अब ये आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वापस आने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ईगो दिखाएंगे, अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं जानते कि आपको पता है कि क्या रीज़न है इनका वापस आने का। अभी आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करना चाह रहे हैं, अब आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, बहुत सीरियसली अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में बैलेंस आ जाए, एंड वो कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली जो कहावत है, वो कहावत यहाँ मुझे लग रही है कि सब कुछ कर करा कर अब तुम चाहते हो कि चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएं, अब आगे बढ़ा जाए। जो हो गया, अब ये चाहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, आप सब कुछ भूल के अब इनको एक्सेप्ट कर लो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। बस ये चाहते हैं कि ये आए, ये आपको बोलें कि मैं आ गया हूँ, और आप कोई सवाल ना करे, कोई जवाब ना करे, इनसे कुछ पूछे ना, और बस इन्हें एक्सेप्ट कर ले। इनकी सोच ऐसी है कि कोई क्लैरिफिकेशन ना देना पड़े, कोई सफाई ना देना पड़े, आप इनसे कोई सवाल ना पूछे, कुछ ना पूछे, बस ये आए और आप इनको एक्सेप्ट कर लो। और अब ये बहुत क्यूरियस है इस समय पर, बहुत क्यूरियस, जैसे कि कहते हैं ना, बहुत उत्सुक है जानने के लिए, बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि आपका डिसीजन क्या होगा। अब आपका डिसीजन क्या होगा? आप इनकी बात मानोगे? आप इनकी विश फुलफिल करोगे? अब जो इनकी तमन्ना है आपके साथ वापस आने की, वापस रहने की पहले की तरह, अब ये चाहते हैं कि आप इनकी विश पूरी कर दो, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है गाइज, आप क्या करोगे, वेदर आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। बिकॉज गाइज जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट की कार्ड का मतलब है इट इज़, अभी ये समय है एक डिसीजन लेने का। आपको जो डिसीजन लेना होगा वो अभी लेना होगा, ठीक है, क्योंकि अब जो भी आप डिसीजन करोगे वो आपकी आगे की लाइफ को शेप करेगा। आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, ये इस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है गाइज, ठीक है। सो आपको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि अब ये थर्ड पार्टी से होकर आपके पास अगर जब वापस आते हैं तो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि अब यहाँ से आगे आप दोनों के साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, ये आपका डिसीजन आगे की चीज़ों को डिसाइड करेगा। सो दिस इज द टाइम, कहते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर। जो भी डिसीजन आपको लेना है, इट्स नाउ और नेवर। हालांकि इन्हें एहसास हो गया है, इन्हें अपनी गलती, ये गिल्ट में है, कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा हो रहा है, इन्हें पूरा पूरा एहसास है इनसे जो गलती हुई है उस बात का, पूरा पूरा एहसास है कि उन्होंने क्या खोया, इनकी ये हरकतों के वजह से कितना नुकसान हुआ, आपको कितना पेन हुआ, आपको कितनी तकलीफ हुई, इनको पूरा पूरा एहसास है। क्योंकि आप इनको एक सोलमेट की नज़र से देखते थे, आप इनको एक, कहते हैं ना कि आप इनको अपना सब कुछ मान चुके थे, ठीक है, आपकी लाइफ, सब कुछ, मैरिज पार्टनर, आप एक, अगर आपकी मैरिज हो गई है वो तो ऑफ कोर्स है, कि जहाँ ये सब कुछ थे। लेकिन जिन लोगों की मैरिज नहीं हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आपकी मैरिज नहीं हुई लेकिन फिर भी ऑलरेडी आप इनको अपने पार्टनर के, हस्बैंड के रूप में देखते थे, वाइफ के रूप में देखते थे, ऑलरेडी आप इनको अपना सब कुछ बना चुके थे, और ये जानते थे कि आप इनकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, इनकी अहमियत क्या है आपके लाइफ में। फिर भी इन्होंने
ये सारी चीज़ों को सोचा नहीं और थर्ड पार्टी के पास चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये आ गए, जो कि इनकी चॉइस थी। अगर ये चाहते तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। लेकिन अब इन सारी बातों का इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रिग्रेट में हैं, पछता रहे हैं, सब कुछ है। आपने जो दोनों साथ में जो पहले अच्छा समय गुजारा है, अब इन्हें आपकी याद आ रही है। ठीक है, अब ये आपकी पहले की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, पहले का समय जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं इस समय पर आपको। आप जिस तरीके से इनको इनका केयर करते थे, इनकी प्यार करते थे, इनकी फिक्र करते थे, इनको दिन में 10 बार कॉल करके पूछते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब वो मिस कर रहे हैं। और अब चाहते हैं कि दोबारा फिर से एक नई शुरुआत की जाए आपके साथ। फिर से आप इनको पहले की तरह प्यार करो, पहले की तरह इनकी केयर करो। पहले आप जैसे थे, इनकी इतनी फ़िक्र करते थे, इनके बारे में इतना सोचते थे, अब ये चाहते हैं कि वो सब फिर से दोबारा आप करने लगो। ओके गाइज, सो देखिए, मैंने बता दिया आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप इस वीडियो को सेव कर लेना और मुझे आकर यहाँ पर कमेंट कर कर बताना कि क्या सिचुएशन थी, आज की रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई और कितनी आप कहाँ तक आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई। बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी गाइज, सीरियसली बहुत ही सरप्राइजिंग रीडिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। मैं खुद ही हैरान हूँ एक्चुअली एक तरीके से इस रीडिंग को करके। ओके गाइज, सो आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ होगा। ठीक है, जिनसे भी रेजोनेट हुआ है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ओके, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूं जहां मैं आपको आपकी लाइफ में और आपके ज़िंदगी में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहूं अपने तरफ से। जो अनसीन चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, मैं आपको बता सकूं, ताकि आप ज़िंदगी में एक बेहतर डिसीजन ले सके आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपकी लाइफ ईजी हो सके, आपकी लाइफ कि में पीस आ सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सके। टैरो क्या है? टैरो एक गाइडेंस है, जो गाइडेंस हमें लेना है और उस गाइडेंस को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीफाई करना है, उस गाइडेंस को कैसे हमें यूज़ करना है। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट आपका टाइम जो आप देते हो मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट गाइज, थैंक यू सो मच।